Hello everyone, good afternoon all of you. Welcome to the Maths Coach YouTube चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने कल की क्लास में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था। परसेंटेज चैप्टर डीआई और पूरे अरिथमेटिक का बेस्ड है। इसको अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमको अरिथमेटिक के रिमेनिंग चैप्टर्स और डीआई समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे हम परसेंटेज के चैप्टर को आगे कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो आओ चलते आगे। टाइप 3 पे मूव ऑन करने से पहले हम पहले कल की क्लास को ओवरव्यू लेंगे। कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज? एनीथिंग आउट ऑफ 100 या एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 100। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब भी हमको परसेंटेज वैल्यू से कहा जाना होता है फ्रैक्शन वैल्यू पे, तो हमको क्या करना होता है, किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 100। इसी वे में अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू से हमको कहा जाना है परसेंटेज में जाना है, तो हमको जो भी फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होगी उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो आओ समझे। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू जानने के लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास क्या गिवन है, 50% गिवन है, इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 50 को क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। यानी मेरे पास 50 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सिमिलर वे में हम 1/2 को अगर 50% पे मूव ऑन करना चाहते हैं, यानी वाइस वर्सा करना चाहे, तो देखिए यानी फ्रैक्शन वैल्यू को जो कि हमारे पास क्या है 1/2, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50%। बताओ यहाँ तक समझ आया। 50% को हमने 1/2 में कन्वर्ट करना सीखा और इसी का वाइस वर्सा 1/2 को हमने किस में कन्वर्ट करना सीखा, 50%। ठीक है। तो इसके बाद हमने आगे क्या डिस्कस किया था, परसेंटेज एंड इट्स फ्रैक्शन वैल्यू। तो आओ एक दो परसेंटेज और इसके फ्रैक्शन वैल्यू को समझते हैं। हम क्या क्या डिस्कस की थी। पहली कौन सी लेते एग्जांपल, 33.33%, जो कि किसकी इक्वल होती है, 1/3 के। सेकंड हम बात करें तो 37.5%, जो कि किसकी इक्वल होती है, 3/8 के। इसके बाद हर परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे तो कितनी होती है, 62.5%, जो कि किसकी इक्वल होती है, 5/8 के। अगर फोर्थ परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है, 50%, जो कि किसके इक्वल हुई, 1/2 के। आगे की बात करें तो 12.5%, जो कि किसकी इक्वल होती है, 1/8। इसी वे में हमारे पास बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू और उसके फ्रैक्शन वैल्यूज भी गिवन है, जो कि हमने कल की क्लास में सॉल्व भी करके देखे थे और मैंने आपको चार्ट भी शो किया। ठीक है। ये 3 टाइप्स। आगे इसके बाद हमने क्या किया था, टाइप 1 एंड टाइप 2, जो कि किसके बेस पे थी, टाइप 1 किसके बेस पे थी, बेसिक्स पे बेस थी, और टाइप 2 किसके बेस पे थी, हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज के बेस। ठीक है। तो टाइप 2 के एक दो परसेंटेज वैल्यू लेके समझे एक बार कैसे किया था। तो आओ देखते हैं एक बार। टाइप 2 किसके बेस पे था हमारे पास, इंक्रीज या डिक्रीज के। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 12.5% क्या हो रहा है, कोई भी वैल्यू 12.5% इंक्रीज हो रही है, यानी 12.5% इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास न्यू नंबर का और ओल्ड नंबर का रेशियो क्या बनेगा वो देखते हैं। हमको निकालना क्या इसमें, ओल्ड नंबर का रेशियो और न्यू नंबर का रेशियो। 12.5%
की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब 1/8 होती है तो इसमें इंक्रीज कितने पार्ट में हो रहा है, इंक्रीज की बात करें तो क्या होगा, ऐड होएगा। ऐड कितने पार्ट में होएगा, 1 पार्ट में होएगा। किसके रिस्पेक्ट में होएगा, डिनोमिनेटर के। यानी हमेशा हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होएगा वो क्या होएगा, डिनोमिनेटर क्या है 8 है, और इंक्रीज कितने पार्ट में हो रहा है 1 पार्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में 8 के। यानी मेरे पास 12.5% इंक्रीज होएगा तो ओल्ड नंबर की और न्यू नंबर की रेशियो क्या हो जाएगी 8:9। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ 11.11% डिक्रीज। 11.11% डिक्रीज होएगा तो क्या होएगा, इसमें जो भी चीज़ वैल्यू होएगी वो क्या होएगी, माइनस होएगी। तो देखिए पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होएगी, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9। अब हमारे पास इसमें भी क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में रेशियो निकालना है। ओरिजिनल नंबर हमेशा हमने क्या सोचा कि क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा जो कि क्या है 9। अब क्या होगा, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाई वैल्यू क्या है 1, यानी 1 किस में से माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में से। कितना हो जाएगा ये 8। यानी मेरे पास अगर कह दे कि इफ नंबर इज डिक्रीज बाय 11.11% देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर की न्यू नंबर के रिस्पेक्ट से रेशियो क्या हो जाएगी 9:8। ये हमने टाइप 2 में डिस्कस किए थे। तो आज हम टाइप 3 पे मूव ऑन करते हैं। वो किसके बेस पे कह रहे हैं हमको, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है, जो भी हमको वैल्यू गिवन है उसके बाद चेंज हो रहा है और उसके बाद आगे क्या हो रहा है, चेंज। यानी चेंज के ऊपर चेंज को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव चेंज। तो आओ देखते हैं कैसे होएगा। देखिए एग्जांपल ले पहले सक्सेसिव चेंज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सपोज मेरे पास एक नंबर क्या है 100 है। इसमें क्या कह रहा है, पहले हमको फर्स्ट टाइम कितना चेंज करना है 10% का, यानी 10% इंक्रीज होएगा। 100 का 10% कितना होता है 10 ही होएगा। तो मैं 100 में 10 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, आया समझ। सेकंड टाइम के लिए क्या कह रहे हैं कि सेकंड टाइम हमको कितना इंक्रीज करना है 20% इंक्रीज करना। 20% हम किसका लेंगे 110 का लेंगे। 110 का 20% कितना हो जाएगा 22 होएगा। यानी 110 में 22 ऐड करो तो मेरे पास कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो मेरे पास स्टार्टिंग में नंबर क्या लिया था मैंने 100, और जब दोनों कंडीशन अप्लाई करने पर मेरे पास नंबर हो कितना गया 132 हो गया। यानी मेरे पास अब हम इसमें देखेंगे कि इंक्रीज कितना हो रहा है 32 हो रहा है। अब हमको यूँ पूछे फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर। परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, इंक्रीज कितना हुआ है 32 है। किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल नंबर क्या है 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मेरे पास नेट इंक्रीज कितना हुआ है 32% का। अगर हमारे पास वैल्यू कोई भी हो प्लस के केस में आएगी तो ये मेरे पास क्या डिनोट करेगा, इंक्रीज। अगर यही वैल्यू मेरे पास माइनस की फॉर्म में आ जाएगी तो ये मेरे पास क्या डिनोट करेगा, डिक्रीज। बताओ आया समझ। एक बार इस एग्जाम्पल को नोट करो, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। बच्चों कर दिया नोट। तो आओ क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 3 किसके बेस पे, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज में हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लेंथ को क्या कह रहे हैं हमारे पास 20% इंक्रीज कह रहे हैं यानी प्लस होएगा, और ब्रेथ को क्या कह रहे हैं हमारे पास 10% डिक्रीज यानी क्या होगी वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमको मेंसुरेशन का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होएगा, वरना पहले आप इसको याद करो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आओ देखिए क्या कह रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ।
हमको क्या कह रहा है, लेंथ कितना इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है और मेरे पास क्या है, न्यू वैल्यू क्या आएगी। हमको इसमें क्या निकालना है, रेशियो निकाल के चलते हैं इसमें, ठीक है। आओ समझ, लेंथ मेरे पास क्या करे, 25% इंक्रीज, यानी मेरे पास क्या होएगा, इंक्रीज का यानी क्या होएगा प्लस, और न्यूमरेटर में क्या है 1 होएगा, यानी +1 होएगा। किसके रिस्पेक्ट में होएगा, डिनोमिनेटर, वो क्या होएगी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, और इंक्रीज कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 5 के, यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। यानी मेरे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का न्यू वैल्यू का और ओल्ड वैल्यू, यानी ओल्ड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू न्यू वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। सिमिलर वे में हमको ब्रेथ में क्या कह रहा है, 10% डिक्रीज। 10% डिक्रीज होएगा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होएगी। बताओ हाँ या ना, आया समझ या नहीं आया। अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ब्रेथ एंड न्यू वैल्यू ऑफ ब्रेथ का रेशियो क्या बन जाएगा, 10:9। बताओ यहाँ तक समझ आया। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बनाना है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया के रिस्पेक्ट में देखना है कि कितना चेंज होएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ आया समझ या नहीं आया। हमारे केस में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन केस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू कितने हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हमारे पास जो भी ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज हुई है और लेंथ इंक्रीज हुई है उसका इफेक्ट डालने के बाद हमारे पास न्यू एरिया क्या आ जाएगा 54। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एरिया क्या है 50 है, और न्यू वैल्यू ऑफ एरिया क्या है हमारे पास 54। अब हमको क्या कह रहे हैं कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। पहले मैं कोई बताऊँ, स्टार्टिंग में हमारे पास एरिया कितना है 50 है, और बाद में कितना हो रहा है 54, यानी जो भी 4 हो रहा है वो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। बताओ हाँ है ना, एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमने क्या बात कहा था प्लस होएगा तो ये किसको डिनोट करेगा, इंक्रीज को। ठीक है, अब ये 4 किस पे इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 50 है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी मैं क्या कर दूंगा, इसको चेक करूँ तो क्या हो जाएगा 8% इंक्रीज। ठीक है, यानी मेरे पास क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 8% इंक्रीज। बताओ आया समझ, नोट करो इसको। फिर अभी तो ये हमने क्या लिया था, बेसिक से किया था। अब इसके बाद हम इसकी शॉर्टकट से करके देखते हैं, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश है, उसके थ्रू कैसे सॉल्व होएगा। करो पहले इसको नोट। बच्चों आई होप कि आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो आओ इसको शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होएगा। हमारे पास सक्सेसिव चेंज में एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है x + y + x × y / 100। ठीक है, ये किस केस में होगा, जब हमारे पास 2 कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, x हम किसको लेके चलेंगे, वैल्यू नंबर 1 को, और y हम किसको लेके चलेंगे, वैल्यू नंबर 2 को। यानी मेरे पास इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं x किसको लूँगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज को, वो कितना हो रहा है, यानी मेरे पास x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और y किसको लेके चलूँगा, चेंज इन ब्रेथ, जो कि क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज में मैं क्या लूँगा -10, और इंक्रीज के केस में क्या लेते हैं प्लस। अब मैं इस x की वैल्यू को x में पुट कर दो, y की वैल्यू को किस में पुट कर दो, अब y में। x कितना है 20, y कितना है -10, प्लस क्या करूँगा 20 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट करूँगा तो 20 - 10 कितना हो जाएगा 10, और इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा -2 का। अब 10 - 2 कितना होएगा 8 होएगा। अब ये 8 क्या आ रहा है प्लस का आ रहा है, यानी मेरे पास क्या कह दूँगा
8% इंक्रीज। बताओ आया समझ? इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना अपने फेयर नोटबुक में, ठीक है? करो इस क्वेश्चन को नोट सॉल्यूशन। कर लिया बच्चों ने? तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमको? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, यानी हमारे पास ये पॉपुलेशन कौन सी गिवन है? प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, यानी हमारे पास प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है? 10,000। इट इज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। हर एक साल ये कितना परसेंट इंक्रीज होती है? 10% इंक्रीज होती है। हमको क्या कह रहा है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद हमारे पास टाउन की क्या पॉपुलेशन हो जाएगी, हमको वो फाइंड आउट करना है। तो देखें, प्रेजेंट में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? 10,000 है। अब हमको क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी ये 10% कितना होगा? प्रेजेंट का होगा। प्रेजेंट का 10% कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी मेरे पास आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 11,000। बताओ आया समझ या नहीं आया? सेकेंड ईयर भी कितना हो रहा है? एवरी ईयर कितना परसेंटेज है? कॉन्स्टेंट है। सेकेंड ईयर भी कितना चेंज हो रहा है? 10% चेंज हो रहा है। ये 10% किसका हो जाएगा? हमारे पास 11,000 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1100। यानी मेरे पास आफ्टर 2 ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? 12,100, यानी 12,100। बताओ आया समझ या नहीं आया? हमारे पास क्वेश्चन क्या था? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी मेरे पास आंसर क्या आ गया? 12,100। बताओ आया सब? अब हमको यू पूछ ले, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट। अब मेरे को ये देखो, प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? 10,000, और 2 साल के बाद कितनी हो रही है? 12,100, यानी इंक्रीज कितनी हो रही है? 2100। और ये परसेंटेज निकालने के लिए हम 2100 किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10,000 है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कर ये 0 से 0, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा? 21% इंक्रीज। बताओ आया समझ या नहीं आया? ठीक है, इसी 21% को अब हम कौन से वे से निकाल सकते हैं? सक्सेसिव चेंज का भी हमने फॉर्मूला कौन सा देखा था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, x की वैल्यू भी हम क्या लेके चलेंगे? 10 लेके चलेंगे प्लस का, और y की वैल्यू भी हम क्या लेके चलेंगे? प्लस का 10, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, यानी 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 20 क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। 21% क्या है? प्लस का है, तो प्लस का होएगा तो क्या हो जाएगा? 21% इंक्रीज। या हम क्या कह सकते हैं, इस बेसिक से ना करने की बजाय हमारे पास नेट चेंज कितना आएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन से? 21% को, ये 21% किस में ऐड होएगा? 10,000 में। यानी मैं क्या करूँगा? 10,000 प्लस 21,000 करो तो मेरे पास पॉपुलेशन ऑफ द कितना आ जाएगी? 2 ईयर्स आ जाएगी, जो कि मेरे पास कितना हो जाएगा? 12,100। बताओ बच्चों आया समझ? तो इस सॉल्यूशन को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बच्चों कर दिया नोट? तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 20%। क्या कह रहे हैं? सीट्स कितने से इंक्रीज हो रही है? 20% से इंक्रीज हो रही है, या सीट्स कह लो या क्या कह लो? टिकट्स, एक ही बात है। आगे क्या कह रहे हैं? प्राइस ऑफ टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, यानी मेरे पास क्या कह रहे हैं? टिकट भी कितने से इंक्रीज हो रही है? 20% से। और क्या उसका प्राइस भी कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10%।
बताओ आया समझ। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इफेक्ट ऑन द वेन्यू कलेक्टेड, यानी टिकट का प्राइस नंबर इंक्रीज होने से और टिकट का प्राइस इंक्रीज होने से हमारे पास टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आएगा वो निकालना है हमको। ठीक है, इसका हम बेसिक जनरल फॉर्मूला लेके चले तो क्या लेंगे, टिकट नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ ईच टिकट किसके हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू के इक्वल आ जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टिकट इंक्रीज कितना हो रहा है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी मेरे पास ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी टिकट की 5 हो जाएगी। ठीक है, और न्यू वैल्यू मेरे पास टिकट की क्या हो जाएगी 6, यानी मेरे पास ओरिजिनल टिकट एंड न्यू टिकट का रेशियो क्या आ जाएगा 5:6। तो आया समझ यहाँ तक। आगे हमको क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ टिकट में कितने का इंक्रीज हो रहा है 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्राइस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इंक्रीज कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ओरिजिनल वैल्यू के, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, आया समझ। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रिवेन्यू कितना हो जाएगा, यानी मेरे पास टिकट का प्राइस और नंबर ऑफ टिकट चेंज होने से पहले रिवेन्यू कितने का हो रहा था 50 का हो रहा था। अब चेंज होने के बाद मेरे पास रिवेन्यू कितना हो गया 66 का हो गया। बताओ हाँ ना, यानी मेरे पास रिवेन्यू पहले से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है 16 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीज। हमारे पास जो भी परसेंटेज आएगी वो किस फॉर्म में हम लिखेंगे, हम इंक्रीज की फॉर्म में लिखेंगे। कितना इंक्रीज हो रहा है 16 इंक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना है 50%, निकालने के लिए क्या कर दूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 16/15 to 100 करो तो कितना आ जाएगा 32%, और 32% ये क्या हो जाएगा मेरे पास इंक्रीज। बताओ आया समझ या नहीं आया। ये क्या था मेथड 1 जो कि क्या था बेसिक। अब हम कौन सा करेंगे मेथड 2, वो किससे करेंगे हम x + y + x इंटू वाई अपॉन 100। आओ देखिए क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे इसमें +20, और y की वैल्यू भी हम क्या ले लेंगे इसमें +10। तो पुट करें इसमें 20 + 10 + 20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कट करेंगे। 20 + 10 कितना हो गया 30, और इसका कितना रिजल्ट आ रहा है 2, यानी मेरे पास टोटल रिजल्ट क्या आ रहा है 32, यानी मेरे पास क्या हो रहा है 32%, और ये किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। तो अभी हमने क्या देखा था कि प्लस होएगा तो क्या होगा इंक्रीज। तो मेरे पास फाइंड द इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू करेक्ट, फाइंड द इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू करेक्ट, यानी मेरे पास जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें नेट चेंज कितने का आ रहा है 32% इंक्रीज। होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर समझ आया होगा मेथड 1 और मेथड 2 से। इस मेथड 1 और मेथड 2 को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कर लिया बच्चों नोट। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है हमको, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 12.5% एंड बेस इज decreased by 33.33%. Find the percentage change in area of a triangle. पहले तो हमको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना पड़ेगा, मेंसुरेशन के 2 डायमेंशनल के केस में क्या होता है, एक फिगर होती है ट्राइंगल। कौन सी होती है ट्राइंगल। अब हमको ट्राइंगल का क्या पता होना चाहिए एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मूव ऑन करें इसमें। अब इसमें हम क्या ले लेंगे हाइट ले लेंगे और क्या ले लेंगे बेस ले लेंगे। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको क्या कह रहा है हाइट में इंक्रीज के लिए कह रहा है, हाइट में इंक्रीज के लिए कितना कह रहा है 12.5%, और 12.5% की फ्लैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ हाइट क्या हो जाएगी और न्यू वैल्यू ऑफ हाइट क्या हो जाएगी। वो देखें ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 9, यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू न्यू वैल्यू ऑफ हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 8:9।
9। बताओ आया समझ। अब हमको बेस में क्या कह रहे हैं, डिक्रीज की बात करते हैं, डिक्रीज यानी -33.33%। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। यानी अब हमको इसमें भी क्या देखना है, बेस की ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में, न्यू वैल्यू का, वो कितना हो जाएगा 3:2। बताओ आया समझ इतना या नहीं आया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे को यूँ बताओ, बेस इंटू हाइट करेंगे यानी 8 3 जा कितना होगा, 24 होएगा। 24 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या एरिया आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिमिलर वे में न्यू एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करवा तो कितना आ जाएगा, यानी मेरे पास ओरिजिनल एरिया कितना आ गया, 12 आ गया, और न्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 9 आ गया। अब मेरे को यूँ बताओ, स्टार्टिंग में एरिया कितना था, 12 था, और बाद में कितना हो गया, 9 हो गया। अब मेरे को यूँ बताओ, जो पहले से बाद में एरिया इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 3 डिक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल के यानी 12 के रिस्पेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को यूँ बताओ, 3/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। और ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी -25%। हम क्या कर देंगे, नेट चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 25% डिक्रीज। बताओ बच्चों, आया समझ। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। कर लिया बच्चों नोट, तो आओ नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप नंबर 4 किसके बेस पे है, सैलरी और इनकम के बेस पे। क्वेश्चन 1 हमको क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹731 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सनस ए बी एंड सी। कितने पर्सन है हमारे पास, 3 है। कौन कौन से, ए बी और सी। इनके बीच में हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 731 इन 3 पर्सन में डिवाइड करते हैं इन सच अ वे। अब हमको कंडीशन क्या गिवन है कि इस अमाउंट को किस वे में डिवाइड कर, क्या कह रहा है, ए रिसीव 25% मोर देन बी, यानी ए को कितना मिलता है, बी का जो भी है उसका 25% मोर। यानी अब मेरे को यूँ देखो हो, देखते हैं कि 25% मोर की बात हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होएगी, 1/4 होएगी। बताओ हाँ या ना। ज़्यादा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। यानी बी का जो वैल्यू होएगी वो कितनी होएगी, हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को डिनोमिनेटर लेके चलते हैं। यानी बी कितने पार्ट में लेगा, 4 पार्ट में। अब न्यूमरेटर कितना है, 1, इंक्रीज कितना होएगा, 1 किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। यानी मेरे पास जो भी वैल्यू है वो ए को कितने पार्ट में मिल जाएगी, 5 पार्ट में, और बी को कितने पार्ट में मिल जाएगी, 4 पार्ट में। यानी मेरे पास ए रेशियो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5:4। बताओ आया समझ इतना नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, बी हु रिसीव 25% लेस देन सी। अब हमको किसकी कंडीशन गिवन है, बी को किससे कंपेयर किया गया है, सी से कंपेयर किया गया है। अब इसमें वैल्यू कितनी गिवन है, 25% लेस। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/4। अब कम मिल किसको रहा है, हमारे पास बी को मिल रहा है, किससे कम मिल रहा है, सी से मिल रहा है। तो सी की यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना कम मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। वो मेरे पास किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। बताओ हाँ या ना। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास ए और बी का रेशियो कितना है, 5:4। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास कितना आ गया, 3:4। अब मेरे को यूँ बताओ, अगर एक हम छोटा सा एग्जांपल ले, ए की टाइम पे क्या तुम्हारी एज 2 फिगर में हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर 2 फिगर को एक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वे में बी पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 4 और 3। मैं क्या करूँगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 से कर दूँगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 से।
अब फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, 4 को 3 से किया तो मेरे को 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। सेकंड केस में मैंने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगी ए बी और सी की। और देखिए कितने आए, 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अगर मैं इससे 4 × 3 करूँ या 3 × 4 करूँ तो कितना आ रहा है, 12 आ गई, वो किसकी वैल्यू आ गई, बी की। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। यानी मेरे पास क्या कह रहा है, ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 15:12:16। बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया। अब हमको जो 731 गिवन है, ये क्या मेरे पास a + b + c की टोटल सम गिवन है। बताओ ठीक है, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो a + b + c की रेशियो आई है उसका सम कर दूंगा। अगर मैं रेशियो क्या है 12, a की रेशियो क्या है 15, b की क्या है 12 और c की रेशियो क्या है 16, यानी मैं 15 + 12 + 16 कर दो तो क्या रेशियो आ जाएगी, 43 पार्ट्स में आ जाएगी। और 43 पार्ट की टोटल वैल्यू हमको गिवन कितनी है, 731 रुपीज़। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लूँ। अब 1 पार्ट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 731/43, जो कि कितनी आ जाएगी 70। 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 17। अब हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, सी के कितने पार्ट में आ रहा था 16, 1 पार्ट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 17। तो यानी सी पर्सन है उसका कितने पार्ट में है, 16 पार्ट में है। तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 17 कितना हो जाएगा, 272 रुपीज़। बताओ आया समझ या नहीं आया। यानी क्वेश्चन 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ₹272। समझ आए तो इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर दिया होगा। क्वेश्चन 1 आया समझ। तो हम क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं हमारे पास, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी, सी सैलरी इज 2/3 ऑफ ए, डी सैलरी इज 60% मोर देन सी। हमारे पास कितने परसेंट की बात हो रही है, 4% की बात हो रही है। कौन कौन से, ए बी सी एंड डी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, ए की सैलरी क्या है 50% मोर है, 50% मोर है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/2। ए क्या है ज़्यादा है किससे, बी से, यानी मेरे पास ए और बी की वैल्यू का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। कैसा है वो समझे, किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि मोर देन के बाद क्या है बी, तो बी के रिस्पेक्ट में ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर कितना है 2, इंक्रीज कितना हो रहा है +1, और ये +1 किस में इंक्रीज हो जाएगा 2 में, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ए रेशियो बी मेरे पास कितना आ गया 3:2। नेक्स्ट लाइन हमको क्या कह रहा है, सी क्या है मेरे पास, ए का 2/3, ए कितना है मेरे पास 3 है। अगर 3 को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी। बताओ कैसे आई, देखे हमको क्या कह रहे हैं, सी क्या है 2/3 ऑफ ए। ठीक है, अब मेरे को यू बताओ, सी हो जाएगा 2/3, ए कितने पार्ट में गिवन है 3 में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितने पार्ट में आ जाएगी 2 में आ जाएगी। बताओ हाँ या ना। यहाँ तक हमको किसकी रेशियो ऑब्टेन हुई है, ए रेशियो बी रेशियो, सी कितना हो गया 3:2:2। अब लास्ट लाइन हमको क्या कह रहा है, सी सैलरी इज 60% मोर, डी सैलरी इज 60% मोर देन सी। कितना कह रहा है हमको, 60% मोर कह रहा है, 60% मोर यानी प्लस की बात हो रही है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 3/5। बताओ अब किसको ज़्यादा मिलता है, डी को किससे, सी से, यानी सी की ओरिजिनल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 5, और कितना ज़्यादा मिल रहा है 3 किस में मैं ऐड कर दूँ 5 में, तो कितना हो जाएगा 8, यानी मेरे पास सी और डी की सैलरी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8। बताओ आया समझ या नहीं आया। यहाँ पे भी हमको क्या इशू आ रहा है कि रेशियो इक्विवेलेंट करनी है, और वो रेशियो इक्विवेलेंट किसके रिस्पेक्ट से करनी है, सी के रिस्पेक्ट से। सी को फर्स्ट केस में कितने पार्ट में मिल रहा है 2 में, और सेकंड में कितने में मिल रहा है 5 में। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल क्या लिया था कि सपोज आपकी खुद की एज एक ही टाइम पे 2 टर्म्स में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो उन 2 टर्म्स को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया है, सी की वैल्यू में 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो बी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या किया है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेकेंड कंडीशन में मेरे को डी यानी 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब मेरे पास ए बी सी डी का रेशियो आ जाएगा। देखिए 3 5 जा कितना हो गया 15, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 या 5 2 जा कितना हो गया 10, 8 2 जा 16, यानी मेरे पास अब क्या आ गया, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी सी एंड डी कितना हो गया 15 रेशियो 10 रेशियो 10 रेशियो एंड 16। या मैं क्या कह सकता हूँ, इसको अगर मेरे को कोई एक नंबर में जूम करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, उसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी a की सैलरी कितनी हो जाएगी 15x, b की सैलरी कितनी हो जाएगी 10x, c की सैलरी कितनी हो जाएगी 10x, और d की सैलरी कितनी हो जाएगी 16x। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है, इफ़ b रिसीव ₹1000, यानी मेरे को b की वैल्यू क्या आ रही है 10x, यानी 10x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1000 आ गई, यानी यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। बताओ आया समझ। और हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द सैलरी रिसीव बाय ए बी सी एंड डी टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 51x। हमारे पास x की वैल्यू है, हमको वैल्यू निकालनी कितनी है 51x की। 51x की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा 51 इंटू 100, यानी मेरे पास चारों पर से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मिलाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा ₹5100, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन। बताओ बच्चों आया समझ, अगर समझ आए तो इसको नोट करो। कर लिया बच्चों नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कह रहे हैं, निखिल स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन हाउस रेंट, ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स 40% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट। नाउ ही इज लेफ्ट विद ₹8,775 आफ्टर ऑल द एक्सपेंस। हमको निकालना क्या है, फाइंड द निखिल्स इनकम। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब क्या है, सपोज हम एग्जांपल क्या लेते हैं, हमारे पास इनकम कितनी है 150, हमने खर्च कितने कर दिए, उसमें से 80 रुपीज़ कर दिए, तो बचे क्या हमारे पास 70, वो क्या हो जाएगा मेरे पास सेविंग। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये फॉर्मूला तुम अच्छे से नोट कर लेना, ये हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है। बताओ कर लिया नोट, तो आओ करें क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, निखिल की जो भी इनकम है उसमें से हमको आगे डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्सपेंसेस में और सेविंग। हमको नहीं पता निखिल की स्टार्टिंग में इनकम कितनी, तो हम कितनी ले लेते हैं, निखिल की इनकम कितनी हो जाएगी 100x। बताओ हाँ है ना। इसमें से क्या करें, 20% किस पे स्पेंड कर दिया उसने, स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर, पहले किस पे कर दिया फूड पे, कितना कर दिया 20% इनकम का, यानी 100x से 20% कितना हो जाएगा 20x। बताओ आया समझ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, 15% ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट के ऊपर कितना कर दिया 15%, ये भी किसका कर रहा है 100x का ही किया, 100x का 15% कितना हो जाएगा 15x। बताओ अभी तक फूड और हाउस रेंट पे टोटल स्पेंड कितना कर दिया 35x, यानी मेरे पास रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल था कितना इनकम हमारे पास 100x, स्पेंड कितनी कर दी 35x, तो बच कितना गया मेरे पास 65x। बताओ
आया समझ। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑफ रिमेनिंग। ऑफ रिमेनिंग यानी अब हमको कौन सी वैल्यू देखनी है, 65x की वैल्यू देखेंगे। 65x के बेस पे हमको आगे ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट का सॉल्व करना है। ऑफ रिमेनिंग यानी 65x में से इसने क्या किया, 40% किस पे स्पेंड कर दिया, ट्रांसपोर्ट पे। 65x का 40% कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। यानी ट्रांसपोर्ट पे कितना स्पेंड कर दिया इसने, 26x ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड कर दिया। अब 30% आगे क्या कह रहा है, एंड 30% ऑन एंटरटेनमेंट। यानी एंटरटेनमेंट पे 30% किसका करेंगे हम, 65x, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 19.5x। बताओ आया समझ यहाँ तक या नहीं आया। ठीक है, अब हमको क्या कह रहे हैं, नाउ ही इज लेफ्ट विद रुपीज 8,775। अब मेरे को यूँ बताओ, 65x रिमेनिंग ये था स्पेंड, इसके बाद क्या किया 26x और कितना किया 19.5x। 26x प्लस 19.5x कितना और स्पेंड हो गया हमारे पास, 45.5x। ये स्पेंड किस में से हुआ है, 65x में। यानी 65x में से मैं 45.5x माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 19.5x। और ये 19.5x मेरे पास क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। और सेविंग की अमाउंट हमको गिवन कितनी है, 8,775। यानी मेरे पास 19.5x की वैल्यू क्या होगी, 8,775। अब हमको यहाँ से निकालनी की इसकी वैल्यू 1x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,775 डिवाइड 19.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 450। x की वैल्यू क्या आ गई, 450। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द निखिल्स इनकम। निखिल्स इनकम हमने ली कितनी थी, 100x। x की वैल्यू क्या है, 450। यानी मेरे पास 100x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 450, तो कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज़। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ आया समझ आया तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्या कह रहे हैं। कर लिया बच्चों नोट। क्वेश्चन 4 पे मूव ऑन करते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में हमको क्या कह रहा है, ए सैलरी इज 120% ऑफ बी सैलरी। ठीक है, यानी हमको इसमें किन 2% की बात करना है, ए की और बी की बात करना है। सैलरी यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। बताओ आया समझ, कितनी कह रहे हैं, 120% ऑफ बी सैलरी। क्या मैं बी की सैलरी को 100x एग्ज्यूम कर लूँ, ठीक है। अब ए की सैलरी कितनी है, 120%, यानी 100x इंटू 120% कितना हो जाएगा, 120x। ये किसकी आ जाएगी, ए की। यानी मेरे पास ए की सैलरी कितनी आ गई, 120x। अब आगे क्या कह रहे हैं, बी स्पेंड 60% ऑफ फी सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन फी। अब आगे किसकी बात होगी, एक्सपेंडिचर की बात होगी। यानी इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ, क्या आ जाएगी मेरे पास, सेविंग आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, बी कितना परसेंट स्पेंड करता है, 60% किसका, सैलरी का। यानी 100x का 60% करूँ तो कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा। यानी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया मेरे पास, 60x आ गया। बताओ हाँ या ना। बी की इनकम है कितनी, 100x है, एक्सपेंडिचर उसने कितना कर दिया, 60x कर दिया। तो रिमेनिंग जो डिफरेंस होएगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग, और वो कितना आ रहा है मेरे पास, 40x। बताओ आया समझ यहाँ तक। हमको आगे क्या कह रहा है, इफ बी सेविंग इज ₹1800। यानी बी की सेविंग हमारे पास वेरिएबल में कितनी आ रही है, 40x आ रही है, और 40x की वैल्यू कितनी होगी, 1800 होगी। यहाँ से मेरे पास 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 45।
बताओ आया समझ आ रहा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, एज एक्सपेंडिचर इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। एज एक्सपेंडिचर क्या है, बी के एक्सपेंडिचर से 40% ज़्यादा, यानी मेरे को यूँ बताओ 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास क्या हुई, 40 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, आया समझ या नहीं आया। यानी मेरे पास जो बी की और ए का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। हमको बी का एक्सपेंडिचर गिवन कितना है, 60x गिवन है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 12x, और हमको निकालना क्या है ए का एक्सपेंडिचर। तो ए का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या कर दूंगा, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 84x। यानी मेरे पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आ गया, 84x आ गया। बताओ हाँ या ना। हमको ए की इनकम गिवन कितनी है, 120x गिवन है, और ए का एक्सपेंडिचर कितना गिवन है हमको, 84x गिवन है। तो 120x को 84 माइनस 84x करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 36x आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब हमको क्वेश्चन में निकालने को क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेविंग अमाउंट ऑफ ए। अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ ए कितनी है, 36x है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 45। यानी मैं 36 को 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ₹1620। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1620। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को भी नोट करो। कर लिया बच्चों ने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, टाइप 3 जो कि किसके बेस पे था, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज में हमने एक फॉर्मूला किया था, वो कौन सा था, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस गिवन होएगा यानी इंक्रीज गिवन होएगा तो वो मैं क्या लेके चलूँगा, इंक्रीज, और मेरे पास माइनस गिवन होगा तो उसको मैं क्या लेके चलूँगा, डिक्रीज। और टाइप 4 हमने किसके बेस पे किया था, सैलरी या इनकम के बेस। तो आज की क्लास को जो भी क्वेश्चन किए उसको रिवाइज करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।